ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है दो, हो देने वाले की है लाख बाहें। इसकी बाह पकड़ कर तो देखो, इसकी बाह पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इसकी बाह पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे। खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, कण कण में वही है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। खुद में आवाज देकर तो देखो, खुद में आवाज, खुद में आवाज, खुद में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। खुद में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। वो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। आइए सभी गाएंगे।
वो सिर्फ इनकी शरण में ही आकर, सिर्फ इनकी शरण में ही आकर जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही आकर जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, 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 बोलो राम 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 सिया राम राम। बोलो के भी हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बड़े आराम से ध्रुव जी भजन करने लगे। आज पहला महीना जब उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया तो बेर नाम का फल खा करके भजन किया और 3 दिन के अंतर से और कहा भी है महाराज यहाँ व्यास जी ने, तेरा त्रांत कपित बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निर्येर्चयन् हरिम। 3 रात्रि और 3 दिन बीतने के बाद और उसके बाद दूसरे महीने में जब तपस्या प्रारंभ की तो 6 दिन और 6 रात्रि के बाद सूखे पत्ते खाते हैं और तीसरे महीने में तपस्या की प्रारंभ तो 9 रात्रि और 9 दिन बीतने के बाद में जल पीते हैं। चौथे महीने में तपस्या को प्रारंभ किया तो 12 दिन और 12 रात्रि बीत जाने के बाद वायु लेते हैं। यह 4 महीने निकल गए और जैसे ही 5वें महीने में प्रवेश किया है, बड़ा सुंदर कहा है यहाँ पर, पंचमे मासुनम प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायनम ब्रह्म पदैकेन तस्थो रिवाडुरिवाचल। ध्यान में ऐसे मग्न हुए ध्रुव जी महाराज कि अब तो केवल एक पैर से खड़े होकर के वायु का आवागमन था वह रोक दिया है, श्वास नहीं लेते। इस प्रकार का वायु आवागमन इनका जब रुक गया तो किसी मतलब सारे के सारे वायुमंडल की वायु को रोक दिया है। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सभी दुखी सब घबराने लगे और इस प्रकार से कुछ पल यह वायुमंडल की श्वास अवरुद्ध नहीं तो सारा संसार सृष्टि विनाश की ओर चला जाएगा। इंद्र आदि का सिंहासन हालने लगा, ब्रह्मा जी का सिंहासन हालने लगा, सभी शरण में आए, नारायण की शरण में आज और आकर के भगवान से कह रहे हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरा एक भक्त है भैया, कुछ गड़बड़ नहीं है, केवल एक मेरा भक्त है, वह तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है और उसके कारण यह हो रहा है। वह श्वास ले तो सब श्वास मंडल का वायुमंडल खुल जाएगा और मैं शीघ्र जा रहा हूं। और आज देखेगा बड़े आनंद के साथ में भगवान यहाँ पर आ गए और आवाज लगा रहे हैं, भैया मैं आ गया हूँ, लाला मैं आ गया हूँ, आंखें खोल ले, मैं आ गया हूँ भैया, आ गया हूँ मैं तेरे लिए। लेकिन वो आंखें ही नहीं खोल रहे हैं क्योंकि गुरुदेव के बताए हुए अंतर्मुखी मन में वही स्वरूप उनको जो बाहर खड़ा है दर्शन दे रहा है। वो छवि भगवान की हृदय में है, वही बाहर है।
और भगवान ने निर्णय कर लिया अंदर से जब तक इसे हटाया नहीं जाएगा तब तक बाहर का दर्शन से हो नहीं सकता है। इसलिए वह हृदय रूपी मूर्ति को विलीन किया भगवान ने, और जैसे वह हृदय रूपी मूर्ति विलीन हुई ध्रुव झटपटाया, और जब झटपटाया तो आंख खुली, और आंख खुली तो सामने वही पाया जो अंदर था, वही भगवान। देख करके भगवान को मन में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन अब बाणी गला रुक गया, बाणी से कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब एक बात सोचने लगे, जब मैं आया था तो मैया ने कहा था कि तपस्या करेंगे भगवान मिलेंगे, और भगवान से ऐसे कहना, लेकिन आने पर भगवान को पहले थोड़ी कहा जाएगा। पहले आने के बाद तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है ना कि अतिथि आए, आने के बाद में उसका सम्मान करो, सम्मान करने के बाद में कुशल पूछो, कुशल पूछने के बाद ही तो पूछते हैं कि कैसे आयो, क्यों आयो, क्या लेना है, क्या देना है, कि पहले ही पूछो कि हाँ क्या काम है भैया। ये नहीं, ये सिस्टम नहीं। तो बड़े प्रेम से भगवान अब मन बना रहे हैं कि इनकी स्तुति कैसे, इनको मनाया कैसे जाता है, यह समझ में नहीं है। और भगवान भी देख रहे हैं भाई कुछ कहे, कुछ मांगे तो मैं जाऊं, लेकिन नहीं। अब ये चिंता में पड़ा हुआ है। भगवान ने उसी पल अपना शंख लेकर के इसके अधर से लगाया, और जैसे भगवान ने अपना शंख इसके अधरों से लगाया तो देखिएगा शंख का स्पर्श होते ही इसकी बाणी मुखरित हो गई है, और उसके शब्द बनने लगे, और स्वयं संयोजित करने वाले तप और योग के शब्द जब निकले ना तो बहुत सुंदर स्तुति ध्रुव ने भगवान की। यो यन्तः प्रपेश्यं मम वाचमिमां प्रसुप्तामं संजीवयत्यं खिल संकिन्धर स्वधात्माना अन्यास्यं हस्तचरण श्रवणत्वं गादीनः प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मैं यह जान तो गया हूं कि आपने ही मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है। बिल्कुल मुझे यह पता है, और मैं यह भी जान गया हूं भगवान कि आपके ही द्वारा नाक, कान, आंखें यह सब इंद्रियां चालित होती हैं, आपके द्वारा हाथ पैर यह सब काम करते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। इसलिए हे भगवान मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अब यह बता कि क्या चाहिए तुझे, बहुत देर हो गई ना। तो ध्रुव ने कहा आपका दर्शन करने के बाद में तो मैं तृप्त हो गया, और स्तुति करके तो और धन्य हो गया। अब मांगने की कोई अभिलाषा नहीं है, अब तुम जा सकते हो। भगवान ने कहा इस प्रकार से हम किसी का उधार नहीं रखते। अब तूने मांगा नहीं है मत मांग, लेकिन उधार तो हम रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए भैया हम तुझे एक वरदान देते हैं अपनी तरफ से कि तू इस भूमंडल पर रह करके 36,000 वर्ष तक सम्राट बन करके राज्य करेगा। और उसके बाद में एक प्रसन्नता और हमारे मन में हुई है कि तेरी मैया ने कुछ मांगने के लिए तुझे भेजा था, लेकिन तूने कुछ मांगा ही नहीं है। और भगवान को पाकर के मांगना ही नहीं चाहिए, यही सत्यता भक्त के अंदर होनी चाहिए। और इसी सत्यता के साथ में भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं भैया एक वरदान अपनी तरफ से दूंगा तुझे, और वह यह है जब यह 36,000 वर्ष पूरा करने के बाद में तू आएगा ना, तो मैं तेरे लिए एक लोक का निर्माण कर रहा हूं, वह तेरे नाम से ही होगा ध्रुव लोक। तू अपने ही लोक में आकर के विराजमान होगा और शासन करेगा।
ऐसा वरदान दिया। और ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने कहा जिधर भगवान गए थे ना उधर ही साष्टांग प्रणाम किया ध्रुव जी ने और अपने नगर के लिए चला गया। यहाँ वो अलग बात है, नारद जी ने आकर के उत्तानपाद को सबको बताया है कि तुम्हारे नन्हे से बालक ने भगवान को माना लिया, वो आ गए, दर्शन दिया है, और तुम ऐसे बताओ विषयों में पड़े हो, ऐसे भोगों में पड़े हो, क्या जीवन है तुम्हारा। तो इस प्रकार का जब कहा तो राजा उत्तानपाद को योग, उसका ध्यान हुआ, उसे उसका योग जागा, उसकी साधना जागी, और अपने पुत्र को जब आया तो सत्कार किया। लेकिन सबसे पहले आज ध्रुव जी जाकर के मिले हैं तो देखिए सुरुचि से मिले, उसके मन के भाव को नष्ट किया है। कोई बात नहीं है माँ, आप मेरी माँ हो और माँ बच्चों से कुछ भी कह देती है उसमें भलाई होती है उसकी। और देखो तुमने मुझे कहा मुझे भगवान मिल गए और मैं ऐसा कैसे करता, तुम्हारी तो कृपा है। मतलब उसकी बुराइयां जो थी वो अच्छाइयों में बदल दिया ध्रुव जी ने। जैसे कि राम जी सबसे पहले कौशल्या को नहीं कैकेयी को मिले और कैकेयी को मिलकर के कह दिया भैया तेरी तो कृपा है सब, अगर तू न कहती मैं कहां जाता, रावण को कैसे मारता, क्या करता, सब तेरा ही बल, कृपा तेरी कृपा से तो हो पाया ये सब। जो ऐसा विश्वास ऐसा साहस बनाया तो मां प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया पुत्र को। फिर उसके बाद अपनी माँ से पिता से सबसे मिले प्रणाम किया और उसके बाद में आज उत्तानपाद ने राजा बना दिया ध्रुव को कि अब हमें भजन करने जाना ही चाहिए। और सब कुछ छोड़ करके यह भजन करने के लिए चले गए। अंत में यह समस्त भोगों को भोगने के बाद भजन करते हुए परमात्मा मैं भी हो गए हैं। लेकिन यह शासन काल हो गया है आज ध्रुव जी महाराज का। और देखेगा बड़े बड़े कृपा निधान है भगवान। इनका एक भाई है उत्तम जो सुरुचि का पुत्र हुआ करता है, लेकिन ध्रुव जी के विवाह हुए हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, परिवार बना, राज्य का शासन काल बड़ा अच्छा चला इनका। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक बार एक समस्या इनके जीवन में आई। एक बार यक्षों से जाकर के इनके भाई ने झगड़ा कर दिया और सभी यक्षों ने मिलकर के उसे मार दिया। ध्रुव जी के जीवन में यह कष्ट आया भाई के मर जाने तो उन्होंने क्रोध किया और क्रोध करके उन्होंने युद्ध भी किया और कुबेर के यक्षों को मार दिया। अब कुबेर देवता भगवान के पास में गए, मनु जी को बुलाया गया, इन सबको समझाया कि ऐसे कैसे ध्रुव कर सकते हैं भाई। उन्होंने कहा भाई ध्रुव जी के जीवन में भगवान मिले हैं लेकिन इन्हें सत्संग की कमी रह गई है। अगर इनके साथ सत्संग किया जाए और कोई व्यक्ति ऐसा करे तो यह युद्ध को विराम कर सकते हैं। महर्षियों ने आकर के मनु जी के साथ सत्संग किया है तो उस सत्संग की रगड़ से देखेगा ध्रुव जी ने युद्ध को विराम दिया और वह सब कुछ भूल करके अपने राज्य का शासन करने लगे, पालन करने लगे हैं। अंत में समस्त भोगों को भोग करके देखिए इनकी माता के लिए विमान आया, वो श्री धाम के लिए गई और उसके बाद में इनके लिए विमान आया। 36,000 वर्ष जब पूरे हो गए तो उस विमान में बैठे हैं। यह मृत्यु देवी को सीढ़ी बनाया है इन्होंने, जैसे कि हम किसी सीढ़ी पर पैर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल के लिए, वैसे इन्होंने मृत्यु को बनाया है सीढ़ी और उस पर पैर रखा, विमान में छलांग लगाई, बैठे और विमान इन्हें लेकर के ध्रुव लोक के लिए चला गया। इस प्रकार का पावन और पवित्र जीवन है ध्रुव जी महाराज का। तो ध्रुव जी को भगवान मिले और भगवान मिलने के साथ में उन्हें कहा क्या परमात्मा मिल जाए तो, और गुरु भी मिले और सत्संग मिला तो कृपा मिली। यह हमारे जीवन में सब कुछ होना चाहिए, गुरु भी मिलना चाहिए, सत्संग भी हमें करते रहना चाहिए और ध्यान रखना परमात्मा तभी मिलेगा जब सत्संग होता रहेगा और गुरु प्राप्त हो जाएंगे। उससे पहले तो बड़ा मुश्किल है भाई भगवान को पाना और भगवान से मिलना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही।
आप कहें कि यूं ही परमात्मा मिल जाए तो बड़ा कठिन है। जो लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर रहे महापुरुषों को परमात्मा नहीं मिल रहा है, और हम एक बार मरते समय कहते हैं राम तो भगवान मिल जाए, संभव नहीं है कि तुम्हारी वह जिब्या उस दिन बोलेगी राम, कभी नहीं बोल सकती। इसलिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लिया है तो फिर कुछ करो, क्योंकि करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, निश्चित है। भूल जाओ आपके बिना किए कुछ पालो, इसलिए करना जरूर पड़ेगा। उसके बाद में इसी वंश में देखिएगा अंग नाम के राजा हुए हैं, जो कि उनके बाद में इसी वंश में बैन नाम का आताताई राजा हुआ, जो बहुत दुख और प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ। तो ऋषियों ने श्राप देकर के इसे मार डाला, लेकिन इनकी माता का नाम था सुनीता। एक काठ की नाव बनवा करके गुप्त रूप से उस तेल में से सुगंधित दिव्यों के साथ में इस मृत शरीर को रख दिया, वो जाने नहीं दे रही है। लेकिन राजा के न होने पर चोर उचक्के लोग आदि शासन करने लगे राज्य में। परेशान हुए संतों ने देखा कि अब क्या करें। अब वह शरीर था राजा का, इसलिए उसकी मंथन क्रियाएं प्रारंभ की। और देखिएगा बड़ा सुंदर कहा है आज, जंगा का जब मंथन किया है तो एक निषाद पैदा हुआ है। यह बैन की जंगा के मंथन से निषाद की उत्पत्ति हुई है, यहां से निषाद चला। और लेकिन इसने राज्य शासन काल नहीं, काले रंग का छोटा व्यक्ति, तो वह शासन के लायक नहीं उचित समझा। तो उसके बाद में फिर इन्होंने मंथन किया है, तो बैन की दाही भुजा का मंथन किया, जिससे पृथु जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। और बाही भुजा का मंथन किया, आरची नामक कन्या पैदा हुई। इन दोनों को बड़े सुंदर भाव में आज सिंहासन पर बिठाल करके पृथु जी का राज जब से देवताओं ने किया, इस अवसर पर सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और बड़े प्रेम से बहुत सुंदर तरह से देवताओं ने आज छत्र मालाएं स्वर्ण आदि सिंहासन देकर के बहुत अच्छा आज पृथु जी का राज जब से किया। इन्हें भी भगवान का अवतार माना गया पृथु जी को। और इनका राज जब से होने के बाद में देखिएगा, जब धर्म प्रिय राजा प्रजा को मिला तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य हुआ कि प्रजा क्या चाहती है यह पूछा जाए। और उन्होंने सभी प्रजा को बुला करके एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उसमें सबको बुलाया, सबको बोलने का साहस किया, सब बताइए कि तुम्हारा मन क्या है। तो सभी ने खड़े होकर के कहा महाराज आप राजा हैं, लेकिन आपके जैसे राजा होने के बाद भी हमें आपके राज्य की जो पृथ्वी है ये धन धान्य नहीं देती है। पृथु जी को बड़ा क्रोध आया है। बताओ हम गलत कर्म नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते, धार्मिक राजा, धर्म करने वाले, प्रजा का सत्कार करने वाले, सब कुछ अच्छा, लेकिन हमारे राज्य की भूमि पृथ्वी धन नहीं दे, ये तो गलत है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये शत्रु है हमारी, और शत्रु का वध राजा को करना ही चाहिए। इसलिए धनुष लेकर के बाण का संधान किया, मैं आज पृथ्वी को आबद्ध कर डालूंगा। और क्रोध में जब पृथु जी को देखा है ना, हाँ, तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित आज गाय का रूप धारण करके वही माता पृथ्वी बेचारी उनके पास में आ गई है और समझाने लगी है, कहने लगी आज हे राजन आप तो सम्राट हैं और राजा भी हैं, इसलिए राजा का और सम्राट होने का मतलब है प्रजा की रक्षा करना। पृथु जी ने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें कष्ट देने जा रहा था, क्योंकि तुमने मेरी प्रजा का हित नहीं चाहा, और जो प्रजा का हित नहीं चाहता है, जो प्रजा का अहित करना चाहता है, उसे राजा को मार देना चाहिए, वह शत्रु होता है। इसके विषय में कुछ बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, सोचिए नृप जेहि नीत न जाना, सोचिए नृप जेहि नीत न जाना, सोचिए नृप जेहि नीत न जाना, सोचिए नृप जेहि नीत न जाना,
जाहे न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जाहे न प्रजा, जाहे न प्राण प्रिय प्रजा समान। जाहे न प्रजा प्रिय प्राण समाना, प्राण समाना। जिस राजा को प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं होती, देवी व राजा नरक का गामी होता है। और मेरी प्रजा को कष्ट हो रहा है, मैं उसकी देखभाल न करूं तो मुझे तो पाप लगेगा। और बताया भी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उसे नरक में जाना होता है, निश्चित रूप से उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो माता पृथ्वी ने कहा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है राजा, अब मेरा वध कर दो, आप राजा हो। फिर कसूर किसका है? उन्होंने कहा आपके राज्य में पाप कर्म अधर्म हुए हैं, और जब जब मेरे ऊपर अधर्म होता है, पाप होता है, अत्याचार होता है, तब तक मेरी उर्वक शक्ति नष्ट हो जाती है, माने शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। जब अधर्म बढ़ता है सबसे पहले माता पृथ्वी की शक्तियों का हरण होता है, उसके बाद देवताओं की शक्तियों का हरण होना प्रारंभ होता है, उसके बाद ये सब निर्मल बनते जाते हैं। और जब हम निर्मल हो जाते हैं तो हमारा साहस नहीं होता, संतुलन नहीं होता, सब बिगड़ जाता है। कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब पाप और अत्याचार के कारण होता है। और वही माता पृथ्वी समझा रही है गाय रूप में, क्योंकि गाय ही पृथ्वी का स्वरूप है। इस प्रकार गौ माता के अंदर समस्त देवता सर्वस्व छिपा है, वैसे पृथ्वी के अंदर से ही वह निकला है। और फिर उपाय भी बताया है, हे राजन आप धार्मिक हैं, प्रजा की भलाई चाहते हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा, बछड़ा आवर्तन धन धान्य को लेकर के आप गाय रूप से मुझे दोहन करो तो मैं आपको सब कुछ दूंगी। और देखिएगा महाराज पृथु ने माता गाय मनु को वत्स बना करके, माता पृथ्वी को गाय बना करके उनका दोहन किया। और जब दोहन किया तो देखिए उनमें से कीट पतंग गंधर्व आदि बहुत सुंदर निकला, सर्वस्व समाया है माता गाय के अंदर, पृथ्वी के अंदर। श्रद्धा सात्विक धेन सोहाई। लेकिन एक बात होता है इसमें, एक श्रद्धा बाबा कह रहे हैं उसे पाने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, बाबा ने कहा ऐसा विश्वास पात्र हो जो कि उसे पाले, ऐसे विश्वास पात्र में उसका दोहन किया जाए जो कि गलत न हो तो मिलेगा। और एक बात और भी कहिए भैया, आप समझे और सुना भी होगा, तो ऐसा कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, सकल पदार्थ एही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ होने के बाद भी हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अगर नहीं मिल रहा है तो यह सत्य है कि कर्म से हीन है, हमने कोई कर्म ही नहीं किया उसे पाने का, हमें विश्वास ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मिलेगा उसे जो करके आया है, जिसने किया है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कुछ करने का प्रयास करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है, ये पुराण कह रहा है, जो कर्महीन लोग होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वैसी प्रकार दलदल में पड़े रहते हैं और बेकार उसकी जीवन की जिंदगी चली जाती है। इसलिए कुछ पाना है तो करो, सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार से आज पुनः पृथु जी ने सर्वस्व पृथ्वी को हरा भरा देखा है और कितनी सुंदर आनंद की बेला उन्हें प्राप्त हुई है। और देखिएगा उसके बाद सोना चांदी लोहा पत्थर आदि आदि सब मिला प्राप्त किया। फिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञों को करना प्रारंभ किया है। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का मन बनाया, 99 यज्ञ इन्होंने पूरे भी किए, लेकिन इंद्र ने इसमें आकर के गड़बड़ी की, इनके अश्व को ये चुरा ले गया। 2 बार इसने अश्व को चुराया, लेकिन भगवान ने आकर के स्वयं ने कहा भैया
इंद्र ने क्षमा भी मांगी है जब यह उन्हें मारना चाहते हैं कि जिस यज्ञ के बाद में जिस सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है वो मैं हूं, और मैं तुम्हें उस यज्ञ का फल प्राप्त करा रहा हूं। बताइए क्या चाहिए तुम्हें? इसलिए ठीक है, देवताओं के भले के लिए यज्ञ मत करो आप। तो वह 100वां यज्ञ नहीं किया पृथ्वी जी ने, और भगवान के कहने पर देवताओं को क्षमा भी कर दिया, लेकिन वह सामर्थ्यवान थे देवताओं के सिंहासन को पाने के लिए और इस पापी इंद्र का वध करने के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ श्रीमद् भागवत में सेवादारों की सेवा आई है। ये 100 रुपये अनिरुद्ध और माधव चौधरी की तरफ से श्रीमद् भागवत में ये दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से देखिएगा पृथ्वी जी ने अपने राज्य का संचालन किया। भगवान ने एक बात और है, बहुत सुंदर स्तुति, बड़े सुंदर भाव में संत कृपा, परमात्मा ने एक वरदान भी दिया है ना। जब उन्होंने कहा तुम्हें कुछ मांगना है तो उन्होंने कहा मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे यज्ञ का फल भी नहीं चाहिए। अगर मुझे देना चाहते हो तो आप यह वरदान दो कि जिन कथाओं को, पुराणों को ऋषिवर, मुनिवर, ब्राह्मण, संत अपने मुख से सुनाते रहते हैं हर पल, मैं करोड़ों कानों के द्वारा उसे सुनता रहूं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने कान इंद्रियों के द्वारा जिस कथा को श्रवण करता है, वही शब्द, वही कथाएं मुझे करोड़ों कानों के द्वारा प्राप्त हों, ऐसा वरदान दे दो। अब देखिए इन्होंने यह वरदान मांगा है, भगवान ने कहा तथास्तु। अब एक जगह पर बैठे कथाओं के माध्यम से स्त्री स्मृति इनके अंदर है कि करोड़ों जगह, करोड़ों कानों के समान उनको वह कथा सुनने का यश प्राप्त होता है, ध्वनि आती है। और हम स्वयं अपने 2 कानों को भगवान की कथा में नहीं लगा सकते, तो यह फर्क होता है ना। यही भाव है भगवान से को पाने का। इसलिए कहा गया जब भी हमें मौका मिले अपनी कान इंद्रियों को, यह विषय है, ये इंद्रियां हैं हमारी, हाँ ये भी दूषित सुनना चाहती हैं। ये दूषित क्या करती है? कभी कान क्या गलत करेंगे बताओ? उन्हें कहा दूषित विषयी संगीत सुनना चाहती है, अच्छा नहीं। इसलिए इन्हें हटा करके राम नाम के स्मरण ध्वनि में लगा रखोगे तो फिर ये कुछ कर पाएंगे, अन्यथा सीताराम। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो,
यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा का यमुना तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। और कौन हो? मेरा सावरा निकट हो, सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कष्ट प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कष्ट प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कष्ट प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कष्ट प्राण आवे कोई रोग ना सताए। कोई रोग ना सताए, कोई रोग ना सताए। यम दर्शन ना दिखाए, यम दर्शन ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, यम दर्शन ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अपने भगवान से, प्रभु उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। 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 नहीं श्याम भूल जाना, ओ नहीं श्याम भूल जाना। नहीं श्याम भूल जाना, नहीं श्याम भूल जाना। ना हम को भूल जाना, ना हम को भूल जाना। जब प्राण तन से निकले, ना हमको भूल जाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
भक्त भगवान से हे प्रभु एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है मर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है मर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है मर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। खुद गर्ज की है मर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी। और कहा आगे तुम्हारी मर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्रभु जी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्रभु जी जब प्राण तन से निकले। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। ये रटते रहो जीवन पर्यंत्र तब आ सकते हैं कंठ में राम जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे। आप कहें तभी कह देंगे तो नहीं। ये जो मैंने कहा ये जीवन पर्यंत चलता रहे हर श्वास में तो बोलोगे राम अवश्य। आप कहें कि लास्ट में ही बोल देंगे तो नहीं। इसलिए जीवन पर्यंत तक यही चलना है। आगे इसी वंश में देखेगा बड़ा सुंदर भाव। अनेक प्रकार से राजाओं ने धर्म का शासन किया लेकिन सुखदेव जी स्वामी ने कहा राजा परीक्षित को मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। परीक्षित जी ने कहा यह प्रियव्रत जी तो आत्मा राम थे भागवत भक्त आत्मा राम भगवान का भजन करने वाले। उन्होंने कहा फिर उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि होकर के परिवार बना वो कैसे संभव हुआ। सुखदेव जी ने कहा एक बार प्रियव्रत की जो भेंट थी ना वो नारद जी से हो गई। बुलवा के बिहारी लाल की जय। आइए फिर कुछ दानी दाताओं के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। ये 1100 रुपये ओमिर सिंह जी के जो पोते हैं धैर्य चौधरी की तरफ से ये 1100 रुपये का जो इस भागवत में दान आता है। और 100 रुपये अभी मैंने आपको बताया था कि अनिरुद्ध और माधव चौधरी की तरफ से ये 100 रुपये इस भागवत में इन दानी दाताओं के कुछ नाम हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो बहुत बहुत इस मन से साधुवाद धन्यवाद। और एक बात और कि देखिए ये जो अनुष्ठान हो रहा है ये किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नहीं आपको बताऊं कि किसी एक व्यक्ति ने कराया हो। ये सभी का ये अनुष्ठान है। तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप सभी इस अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लें तन से मन से धन से। क्यों कहते हैं कि जो भी हमारे धर्म की कमाई से जो निकल जाए जो मेहनत की कमाई से निकल जाए जो भी कुछ दान में वो अच्छा होता है आपको बताएं। और आप सभी से मेरा कहना है कि भारी से भारी संख्या में आज चतुर्दिवस है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि एक से बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये सभी गांव वासियों की भागवती अनुष्ठान है। ऐसा ना सोचे कि नहीं भाई ये तो उन्होंने कराई है उनका मंत्र है। ये आप सभी का है। देखो ये आश्रम धर्मशाला ये मंत्र है ये किसी एक विशेष के नहीं होते ये सभी के होते हैं। इसलिए मन में कोई ऐसी गिलानी ना करे कि नहीं जी भाई ये तो उन्होंने कराया उनका ये वो करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी का है ये सभी ग्रामवासियों का सभी भक्तों का है जो भगवान से जुड़े हुए हैं जो अध्यात्म जगत में हैं उन सभी का ये आश्रम है। सभी के भगवान है। इसलिए आप सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें और भारी से भारी संख्या में आए आप सभी और बढ़ चढ़ कर भाग लें तन मन धन से। बोले प्रेम से जयगा लाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रियवतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत
यद मूलः कर्म बंधः पराभवः। नारद जी का उपदेश मिला तो यह जो पूछा नारद जी को कि हमें अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए, तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं, जीवन के लिए भजन करो और त्याग करो जीवन में और भजन करो जाकर। तो नारद जी ने बताया समझाया भाई भजन के अलावा कुछ नहीं है, तो वो चले गए भजन करने। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो भाई, इन्हें यहां से बाहर करो सबको। इन्हें बाहर करो सबको यहां से, प्रसाद बटे तब आना। देखो कोई भी बच्चा अपना हो, यहाँ किसी की माँ यहाँ बैठी है, दादी बैठी है ना, तो वो अपनी गोद में बैठा ले उसे, वो शोर न करे, हल्ला न करे। जैसे तुम सुनने आए हो ना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, बच्चे की मोह ममता में रह जाओगे। तो इस या तो उसे अपनी गोद में बिठा करके सुनवाओ, नहीं तो फिर घर पर छोड़ के आया करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गाइए सभी, मन को केंद्रित कर दिए और गाएंगे मेरे साथ में। बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कुलवा के बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। थोड़ा सा शांति से सुनने का प्रयास करो तो तुम समझ पाओ। तुम खुद ही बच्चे हो अभी, और तुमसे भी छोटे बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं अभी तक, मुझे इतने वर्ष हो गए समझाते समझाते। तो थोड़ा सा शांति बनाया करो और अपने पास बैठे हुए बच्चों को धमका भी लिया करो। तुम अपने आप धमका लोगे, बेटा ऐसे नहीं करते, शांत बैठते प्यार से सुनते, ये मानेंगे अगर तुम समझाने का प्रयास करोगे तो। इन्हें थोड़ा सा धमका के ऐसे नहीं करते, ये गलत होता है, ये समझाने का प्रयास करो। फिर तुम्हारा भी मन क्या, बच्चा उधम मचा रहा ना, तो उसकी तरफ जाता, तुम्हारा मन उतर जाता तो कथा से तुम वंचित रहते हो। इसलिए थोड़ा तो समझदारी लाओ अपने जीवन में। आखिरकार कब आएगी ये समझदारी? जब बांध लिया जाएगा तुम्हें और ले जाएंगे तब आएगी। क्या मतलब की फिर जब आएगी? बेकार है। तपो दिव्य पुत्र का ये न पुत्र, ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, आकर देखो। पुत्र का मोह कभी कभी संकट में डाल देता है, नाती का मोह कभी कभी संकट में डाल देता है, घर परिवार पत्नी सबका संकट में डाल देता है। और यहाँ तो बिल्कुल मत करो मोह, धमका कर बिठा लो। ऋषभदेव जी के देखिएगा, इसके इनके वंश में प्रियव्रत जी महाराज ने जो ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें समझाया, देखा कि गड़बड़ी होने वाली है, मनु जी की 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए, एक की संतान, एक ऐसे ही रह जाएगा, आगे कैसे चलेगा सिस्टम। उन्होंने कहा भैया आकर के नहीं भजन तो करना, लेकिन पहले गृहस्थ में प्रवेश करो, मन के विकारों को खत्म करो, और जब मन के विकार समाप्त हो जाए उसी में रह करके मन को साफ करने का प्रयास करना है।
इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पहला धर्म, फिर उस गृहस्थ आश्रम के धर्म कर्मों का पालन करना दूसरा धर्म, फिर उसी में रह करके हमें भजन ध्यान योग करना यह तीसरा धर्म है हमारा। और फिर ही उसी गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना प्रारंभ किया जाए तो योगी बना जा सकता है। अपने का बुढ़ापे तक विषयों में पड़े रहना कोई समझदारी नहीं है। केवल विषय जो होते हैं ना, कामनाएं जो होती हैं ना, ये केवल परमात्मा ने सृष्टि को बढ़ाने के लिए तक रखा है, केवल सृष्टि को बढ़ाने के लिए। हमारे शास्त्र के धर्म के अनुसार चलोगे तो यह बता रहा है पुत्रादि की प्राप्ति हो जाने के बाद कामनाओं को जीव को छोड़ देना चाहिए, वासना छोड़ देनी चाहिए, उसे वासनाओं में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि यह वासनाएं हमारे मन चित्त बुद्धि सबको नष्ट कर देती है। या फिर संतान का सुख प्राप्त करते रहो आजीवन, या फिर वासनाओं का त्याग करो, ये दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारे चित्त बुद्धि का विनाश करने वाली होती है। और प्रियवत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी। इसलिए घर में रहो, संतान आदि का सुख पाओ, उसके बाद में उसी घर में रहने के बाद में फिर जितेंद्रिय बनो, और तब ऐसा रखो कि जितेंद्रिय माने बिल्कुल संयम, कामनाओं का निवारण, और फिर हमें दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम अपने घर में इस प्रकार की भावना बना लेते हैं ना, तो सच्चा योगी होता है वह जो गृहस्थ में रह करके साधना कर ले। तो कहता है भोगी के लिए वन में चले जाने के बाद भी डर रहता है, योगी होता है वह घर पर भी बैठा रहे कोई डर नहीं है, घर पर बैठने पर। और जो योगी है, और भोगी तो भैया कितना भी भेष लेकर के और वह कपड़े रंग करके चला जाए, वन में बैठ जाए, गुफाओं में बैठ जाए, लेकिन फिर भी उसे कामना युक्त अप्सरा का ध्यान होगा तो वह भटक जाएगा, उसका मन चंचल हो जाएगा। और आपने इतने कैसे पुराण कितनी बातें भी सुनी। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में महामुनि विश्वामित्र के मन को मेनका ने घेर लिया था, तुम्हारी तो औकात क्या है। इसलिए इस कामना वासनाओं से हमें घर में ही रह करके इनका परित्याग करना है तो कर पाएंगे। आगे इन्होंने 11 अवरुद्ध वर्ष तक राज किया है। सूर्य को परास्त करना चाहा, बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर के चले जाए, ये करें वो करें, या रात्रि हो जाती है बहुत जल्दी और रात्रि में कुछ हो नहीं पाता, रात्रि वैसे ही तो निकलती है, सोते रहो खर्राटे मारते हुए। मैंने कहा रात्रि परिपूर्ण रात्रि में, पूरी रात्रि नहीं सोना चाहिए, एक कुछ रात्रि में भजन भी करना चाहिए। कुछ ऐसे काम जो कि हमें दिन में समय न मिले वो रात्रि में कर लेने चाहिए। जैसे कि स्नान सूर्योदय से पहले कर लो, भजन कर लो, और अपना और अन्य काम बहुत से हैं उन्हें कर लो। उसके बाद दिन, क्योंकि बाकी तो दिनचर्या में ही होता है ना, सब कुछ दिन में करो, कोई गलत नहीं। आगे इन्होंने अपने पुत्रों को 7 बार आक्रमण किया भगवान सूर्य पर। इसके आधार से इन्होंने 7 द्वीपों की रचना की, अपने पुत्रों को बांटा। आगे चल करके देखिए इनको सदगति प्राप्त हुई। समस्त भोगों को भोगने के बाद इनके हुए पुत्र अग्निद्र ब्रह्मा के द्वारा भेजी हुई पूर्वचित नाम की अप्सरा में आसक्त होकर के इन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया है। लेकिन बाद में ये अप्सरा चली गई है, तो वही अग्निद्र ने जम्मू द्वीप के 9 वर्ग बना करके अपने पुत्रों को बांटा है, जिन्हें 9 वर्ष कहा गया है। और उसके बाद में देखिएगा उन्हीं के पुत्र नाभि ने मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है। ये भगवान के अंश अवतार हैं ऋषभ देव। एक बार बोलो प्रेम से ऋषभ देव भगवान की जय। और उसके बाद में ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए महाराज। खाना पीना, अक्षर लिखना, खेती करना, ऐसा सिस्टम, कुछ पहाड़ों को समतल करना, गड्ढों को समतल करना, आदि आदि कार्य यहाँ से बहुत अच्छे से प्रारंभ हुआ है। जीवन में बहुत व्यस्तता थी इनके, दुनिया के सम्राट थे और सबका भला सोचने वाले थे। राजकाज में इतने व्यस्त थे कि इन्हें दिन रात्रि का पता नहीं चलता था, इतनी मेहनत करते थे यह। लेकिन फिर भी यह 1 घंटे का समय देते थे अपने परिवार को, चाहे
सोए या न सोए, कुछ भी करें जीवन में, लेकिन 1 घंटा परिवार को। उन्होंने कहा इतनी मेहनत करने के बाद में 1 घंटा परिवार को। और 2 साल आज के जमाने में तो ओवर टाइम करके आए व्यक्ति और परिवार का वजन है तो आकर के तुरंत एकदम से भोजन मिले मिले न मिले सोने की पड़ती है। कोई करे कहे परेशान करे तो गर्म हो जाता है, क्रोध आता है, नियंत्रण नहीं है। यह परिवार को 1 घंटा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि परिवार की सात्विक बुद्धि हो और वह धर्म से लगा रहे। जिसे मैं कर रहा हूं आज मैं करके चला जाऊंगा, बाद में कोई करे तभी तो चलेगा। मैंने किया करके चला गया, बाद में करने वाला कोई नहीं रहा तो क्या क्या मतलब उसे करने का? जो मैंने संजोया उसे आगे तक कोई लेकर के तो चले, और वो तभी चल पाएगा लेकर जब हम उस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये 1 घंटा बिठाल करके अपने बच्चों को कीर्तन कराते हैं, भगवान का नाम स्मरण कराते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, कब क्या कैसे होना चाहिए वो समझाते हैं, सभी धर्मों के विषय में बताने का प्रयास करते हैं और धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए 1 घंटा होता है और अन्य किसी बात के लिए नहीं। और एक बार इन्होंने अपने पुत्रों को बिठाल करके कहा है, तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये स्मात ब्रह्मा सौख्य तुनंत। ये बताओ ये आपको पुत्रो ये शरीर जो मिला है किसके लिए मिला है? नायम देहो देह भाजा नरलोके कष्टानि कामन हेते विडंभुजा में। ये शरीर क्यों मिला है, किसके लिए मिला है? इस विषय में पूछना प्रारंभ किया पुत्रों को। कभी कभी कोई तो राजा का पुत्र कह देता है, पिताजी ये शरीर मिला है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा शौक करो, घोड़ों पर सवारी करो, शिकार खेलो, आनंद से मौज करो, राजा के पुत्र हैं और किस लिए मिला है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा पिता का धन मिला है, ऐश्वर्य मिला है, अच्छी उसे भोगने के लिए पिता का धन है, तुम्हें तो खर्च करना, तुम्हें यूज करना है, तुम्हें ही भोगना है। लेकिन यार व्यवसायों में क्या भोग रहे हो भाई? अच्छे कामों में भोगो उसे तो कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, अच्छा काम नहीं, गलत काम, बुरे कामों में भोगे तो वो बेकार है। मैंने कहा क्या करना चाहिए फिर? देखिएगा इसी में भरत जी ने, इनके ही पुत्र हुए एक भरत, उन्होंने बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया। पिताजी ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस जीवन को पाकर के ना, अगर मिल जाए कैसे भी तो पाकर के वृथा नहीं गंवाना चाहिए। इस जीवन को पाकर के हमें भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हम राजा बने। उन्होंने कहा भाई, किसी ने सवाल किया प्रजा की सेवा करने वाले सम्राट बन जाओगे तो फिर भजन कैसे करोगे? उन्होंने कहा चाहे हम राजा बने, चाहे पिता बने, चाहे कुछ भी हो जीवन में, लेकिन हमें अपने भजन, अपने प्रताप, अपने परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। यह सत्यता है जीवन की। इसलिए जीवन में, संसार में हमें मानव बना करके भेजा गया है कि हम भगवान को जानते रहें हर पल। ऋषभदेव जी को लगा कि यही लायक है शासन के, इसलिए भरत का राज्य अब से करा करके उसे राजा बना दिया। और यही शिक्षा हमें मिल रही है यहां से। आगे भरत जी ने बहुत वर्षों तक शासन किया पिताजी के हिसाब से चल करके। अंत में समस्त भोगों को भोग करके इन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दिया और ये जंगल में भजन करने चले गए। उन्होंने कहा अब हमें भजन करना चाहिए। तो जब भजन किया पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे, एक दिन एक हिरनी जलपान करने आई। आपने सुनाई है, हर समय गर्भवती थी बेचारी, जलपान करने के लिए आई, जल पी रही थी। उसी समय सिंह के दहाड़ने की आवाज उसे सुनाई दे पड़ी। घबराने लगी, ये सिंह मैं जाऊंगी तो मुझे मार डालेगा, मैं मरूं इसका कोई मुझे भय नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरा पुत्र भी मर जाएगा। उत्तरा को भगवान ने जब पूछा था कि तुम्हें कष्ट हो रहा है किसके लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दूं? मैंने कहा नहीं, मेरे प्राण जाएं चले जाएं, अपने प्राणों के लिए थोड़ी तुम्हें बुला रही हूं। तो फिर किस लिए बुला रही हो? मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हो, तुम्हारा भक्त है वो, इसलिए। और वही हिरनी के मन में आया है कि मैं मरूं, मेरे प्राण चले जाए कोई बात नहीं, मैं तो मरूंगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेरे साथ मेरा पुत्र चला जाएगा। गर्व में है ना, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा यह मारेगा मुझे तो भी मरना है, इसके मारने के बाद मैं मरूंगी और मेरा पुत्र भी मरेगा। ऐसा कुछ करूं जिससे मैं ही मरूं, पुत्र बच जाए। इसलिए उन्होंने नदी को छलांग लगाया।
और देखिए छलांग लगाते समय प्रसव बिल्कुल नजदीक था, तो जोर का प्रयोग करने से प्रसव खिसक गया और वो नवजात शिशु गर्भ से निकल गया और जल में गिर गया, बहने लगा। माता मर गई, प्राण छोड़ दिया उसने। उन्होंने कहा कोई तो इसकी रक्षा करेगा, या इसका जन्म तो हो ही गया है, मेरे प्राण तो वैसे भी जाने थे, लेकिन जाते जाते पुत्र को तो जन्म दे दिया। यह बलिदान होता है माँ का पुत्र के लिए। और वही भरत जी ने यहां देखा है, यह मर जाएगा बेचारा। इंद्रियों पर संयम, मन ने कहा नहीं नहीं नहीं, बचाना चाहिए तुम्हें यह, क्योंकि तुम राजा हो, क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का धर्म होता है शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। तो उन्होंने उसको निकाल लिया, निकाल करके आश्रम पर लेकर के आ तो गए। उन्होंने कहा अब यहाँ लेकर के तो आ गया, लेकिन इसे खिलाएगा पिलाएगा कौन, कैसे सेवा चलेगी इसकी? भाई किसी को लेकर के घर पर आ जाओ और उसे कमरे में बंद कर दो, ना कोई कपड़े, ना कोई वस्त्र, ना नहलाना, ना धुलाना, ना खिलाना, तो क्या सेवा है तुम्हारी? बताओ। किसी को लाए हो अपनी सानिध्य में तो स्वीकार किया है, तो फिर उसे वस्त्र दो, नहलाओ धुलाओ भी, भोजन की व्यवस्था भी करो, उसके रहने सहने की व्यवस्था भी करो, अगर अपने सानिध्य में पाया है। वही यह भरत जी करने लगे। जब उसकी सेवा में लगे तो धीरे धीरे मन है ना, इसने क्या किया, क्योंकि यहाँ मन ने वहीं इन्हें निकलवा करके ही गड़बड़ कर दिया, और ऐसे ही मन ने गड़बड़ करते 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 यह कर दिया कि अब माला का भजन बंद और मृग शावक में आ सकती। लेकिन जवान हो गया यह मृग। एक बार इसके परिवार के लोग आ गए यहाँ, माने मृग बहुत से आश्रम में, इसने देखा मेरा परिवार तो यही है, मुझे इनके साथ जाना चाहिए, मैं यहाँ रह रहा हूँ, यह थोड़ी है मेरा परिवार, और उन्हीं में मिलके चला गया। भरत जी ने देखा कि वो मृग शावक जिसके लिए मैंने सर्वस्व त्याग दिया वो यहाँ नहीं है। रोने लगे, कहाँ गया है, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पहुंच गया होगा, कैसे ढूंढूं? उसी चिंता में शरीर भोजन पानी सब छोड़ दिया, शरीर जर्जर हो गया, सूखने लगा। अंत में यह हुआ कि प्राण निकल गए मृग शावक में आसक्त होकर के। अब आप कह रहे हैं कि हम तो राम बोलेंगे, साहब जबरदस्ती हो रही है, एक ही बार बोलेंगे, जब मरेंगे तब अभी क्यों बोलें? लेकिन यहाँ राम बोलने के लिए आए, दिनचर्या राम में थी, श्वास श्वास में राम बसा, मरे तो मृग शावक बोल दिया। हाय मृग, तो राम नहीं बोला ना, मृग शावक बोल दिया तो क्या जन्म मिला बाद में आकर के? तो उन्होंने कहा इसके मन में था, यह भक्त तो था, मन में था कि मृग बहुत अच्छा होता है, इसलिए मृग योनि में भेज दिए। मृग बन करके आना पड़ा, लेकिन मृग बन करके आने में नहीं, ये ध्यान था एक छोटी सी भूल के कारण मुझसे यह हुआ है, अब यह भूल नहीं होगी, इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः का जाप करते हैं। भगवान श्री हरि से प्रार्थना हरने वाला, किसको? दुखों को, और जो हमने पाप किया है, प्रायश्चित किया है, उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। जो भूल हो गई है उसका हरण हो, इसलिए यह मंत्र बोला जाता है। उसके बाद में बहुत शीघ्र ही मुक्ति मिली मृग शावक योनि से। तो पुनः एक ब्राह्मण के, उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र बन करके आई है, उनके एक कन्या एक पुत्र हुआ, बाकी एक दूसरी पत्नी थी, उसके 9 पुत्र थे। यहाँ इनका नाम रखा है भरत। भरत जी भरत बन करके आ गए अपना, लेकिन पिताजी ने पढ़ाने लिखाने की कोशिश की। इन्हें आज भी याद है कि मैं एक बहुत बड़ा सम्राट था, और सम्राट होने के बाद जब मैं वन में भजन करने गया तो मेरी मृग शावक में आसक्ति होने के कारण दुर्गति हो रही है, बार बार भटक रहा हूं मैं, याद है। लेकिन जब तक अब मैं परमात्मा को नहीं पालूंगा, मुक्त नहीं हो जाऊंगा, वह नहीं मिल जाएंगे, तब तक यह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए माता पिता घर परिवार सबके मोह से अलग रहते हैं। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। माता पिता ने पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़ी, पांडित कर्म करते थे पिताजी। मैं कहा 2 4 6 10 20 मंत्र याद करा दूं तो पेट भरता रहेगा, बच्चों को पाल लेगा। नहीं याद किया, नहीं सीख पाए, कुछ भी सीखना ही नहीं है। जब पिता के कहने के बाद भी नहीं सीखे, किसी के कहने के बाद नहीं सीखे, तो जड़ वृद्धि होने के कारण लोगों ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत।
पिताजी चले गए, मैया चली गई, भाइयों की शादी हो गई, बहन भी शादी हो गई चली गई। अब भाइयों की जब शादी हो गई तो अब भाभियों का राज का जाया, और जब उनका राज आया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा भाई है ना भरत, भोजन बहुत करता है। कहा हाँ कोई बात नहीं है, हमारा भाई है, तो कोई भाइयों को कोई परेशानी नहीं। लेकिन भाभियों ने कहा काम नहीं करता, तुम ही करते रहते हो, तो भोजन करता है तो काम भी करे। नहीं कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारा भाई है, अरे जो भी है जैसा है चलने दो। ऐसे चलते चलते समय निकल गया। एक बार पत्नियों ने कहा सुनो, या तुम्हारा भाई है ना भोजन करता है, काम नहीं करता है, अगर काम नहीं करेगा तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। अब समस्या आ गया। जब पत्नियों ने देखा कि हमें भोजन नहीं मिलेगा तो प्यार से गए भाई के पास में और जाकर का भैया लाला थोड़ा सा काम है कर लिया था। जड़भरत जी से भाइयों ने कभी कुछ नहीं कहा था। जब जड़भरत जी ने कहा हाँ बताओ क्या काम करना है, आप आज्ञा तो दो। बड़े भाई थे, नहीं कहा खेत पर धान है उनको ढुलवा देना, किसी काम से हमें बाहर जाना है। ठीक है हो जाएगा, मना नहीं, आज्ञाकारी है भाइयों के तो आखिरकार। लेकिन भाई चले गए, खेत पर गए गांव वालों को लेकर के, सुनो भैया तुम्हारे यहाँ चूल्हा चल रहा है? नहीं कई दिन से नहीं चल रहा है। मेरे साथ अभी बोरा लो और चलो। तुम्हारे यहाँ चल रहा है? नहीं तुम भी चलो। जितने चूल्हे बंद थे ना गांव में सबको ले गए और कहा जितना चाहिए ले जाओ धान भर के। सुखदेव जी कहना है जड़भरत जी ने सबको धान भरवा दिया, सबके चूल्हों में अग्नि जलने लगी। भाइयों ने आकर देखा खेत पर एक भी दाना नहीं है, बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिरकार भरत ने काम किया तो हमें तो भोजन मिल जाएगा ना। लेकिन आज घर पर आकर देखा एक भी बोरा नहीं, दिमाग चक्कर। भाभियां वही मोटी मोटी आंखें दिखा कर खाना नहीं मिलेगा। अब चक्कर आ रहा है कि धान वहां भी नहीं यहाँ भी नहीं, कहां गए। अब पड़ोसी तो तुम जानते होते ही हो, एकदम से आकर का सुनो हाँ तुम्हारा भाई बड़ा दानी है, लगा दिया मतलब आग लग रही है उसमें घी डाल दिया। क्या हो गया? अरे सारे गांव वालों के चूल्हे चल रहे हैं आज तक, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं मांगेगा। जो आता था ना कि कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। बड़ा अच्छा काम किया वैसे तो, ऐसा कह करके वो तो चले गए। लेकिन उन्होंने पत्नियों ने सुना आहा अब नहीं मिलेगा भोजन। और सुनो या तो इसे दूर करो हमारी नजरों से या फिर काम कराओ, जब तक काम नहीं करेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। भाइयों ने आकर भरत जी से कहा भैया कुछ काम तो कर ले। जड़भरत जी ने कहा हाँ आज्ञा करो क्या करना है। उन्होंने कहा ये मने तो करता नहीं काम के लिए, आज्ञा करो क्या करना है। लेकिन अब कराएं क्या, ऐसे काम बिगाड़ता रहेगा तो भोजन क्या एक दिन 4 दिन नहीं मिलेगा हमें। उन्होंने कहा कराएंगे। मैं सोचा क्या करना चाहिए, एक ऐसा काम बता दो इसे कि नुकसान ही ना हो। फावड़ा दे दिया हाथ में, खेतों पर जाओ मैंने बनाओ और उनकी खुदाई करो। एक व्यक्ति फावड़ा लेकर खेत में गोदता रहे दिन रात, तो ट्रैक्टर वाला जो जुताई करता क्यों जोतना पड़ेगा भाई, पैसे बचेंगे, बड़ा अच्छा काम है और ये लगा रहेगा। उसने फावड़ा उठाया तुरंत ना अंतरात्मा में, काम तो शरीर कर रहा है। मैंने कहा था आपको देखिए कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। हम पशुओं का चारा लाते समय भी भजन कर सकते हैं, कोई भी काम करें कर सकते हैं भजन। मन को परमात्मा में लगा कर रखो तो कर सकते हैं। मन वहीं लगा है और मन दुखी हो रहा है, अरे परमात्मा क्या कर दिया यार, ये और समेटना पड़ रहा है, ये और बीमारी है, ये कब निपटेगी। नहीं करो, क्योंकि करना तो तुम्हें ही है वो। लेकिन उसे करते समय निराश मत हो, उसे करते समय मन को प्रसन्न करके भगवान का नाम लेते रहो तो प्रसन्नता होगी। फावड़ा दे दिया, कह दिया खेतों को गोदो मेड़े बनाओ। जड़भरत जी आ गए खेतों पर, मेड़ों को ठीक कर रहे हैं साहब। अब हरे नमः हरे नमः हरे नमः आंखें बंद कर लिया और चल रहा है फावड़ा, और राम नाम के नाम पर मेड़ की जगह पर पर्वत बन गया। खेतों में गोदने के लिए भाइयों ने गोदने के लिए और कहा था, अब बोला नहीं देखना क्या बना है, कहा हो गया था।
आकर के खेतों को देखा तो गड्ढे खेतों में, कुएं बने हैं जगह 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 जगह। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भाइयों ने आकर खेतों की दशा देखी तो इधर वाले खेत से आए, उधर वाला खेत ही नहीं चमक रहा है, कहाँ है, हालत खराब। भाइयों ने कहा जड़ बरस से नहीं, फावड़ा ले लिया, अब नहीं करना है, क्योंकि तू तो अपनी मेहनत से ही कर रहा, हमें तो इसके लिए मशीन लानी पड़ेगी ना, बिना मशीन के थोड़ी होगा ये सही। बंद करा दिया। लेकिन एक बात, घर मत आना भैया, जब घर तू आएगा और तुझे तेरी भाभियां देखेंगी, हमारा भोजन पानी छूट जाएगा। तेरी भोजन की व्यवस्था हम कर दिया करेंगे यहीं। और घर पे जाके कहते हैं जड़ व्रत बहुत अच्छा काम कर रहा और वहीं रहता खेत पर, इसलिए भोजन की व्यवस्था करो। अब उसकी भोजन के लिए भी जाता क्या पता है, बचा हुआ जो भोजन होता है ना, वही गला करके रखती हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं, वही सब गला गला करके एक जगह रख दिया और वही दे दिया। और भरत जड़ भरत जी बड़े प्रेम से उसे पा लेते हैं, सब कुछ मिक्स है। कभी कभी कोई कोई संत महापुरुष तुमने कभी देखा हो, सबके घरों से मांगते थे, सब्जी भी उसी में, दाल भी उसी में, दूध भी दही भी सब उसी में, सीताराम लेकर के। उन्हें कहा अंदर मिलाना पड़ता है, ऐसे तो बाहर ही मिला लो, अंदर भी तो मिलाना ही है ना भाई, दही है? और सब्जियां, परीक्षित महाराज, आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर की सब्जियां, दही, बूरा घी, सलाद बढ़िया वाली, ये सब अंदर जाकर के क्या होना है, मशीन है मिक्सी वाली, वो सबको एक बिल्कुल बना देती है, मिक्स कर देती है। तो उसे पहले ही मिक्स कर लो। महापुरुषों का कहना है, संत महापुरुष, मैंने देखा एक हमारे गांव में संत आते थे, सबसे मांगा, बहुत समय तक हमारे आश्रम पर वो रहे थे, सबको मांग करके लाते थे और टिफिन में किया, कुछ तो अपने जो कुत्ते होते हैं उन्हें खिलाते थे मिक्स ही, और कुछ स्वयं खा जाते थे। मैं उनसे बहुत कहता था महाराज मत मांगा करो, भोजन अच्छे से किया करो। नहीं नहीं ऐसे चलता, सोई राम जोई राम उनका नाम, अब ऐसे खा जाते हैं। उन्हें कहा वो बासा ताजी में जो भी है सब सीताराम खा लेते हैं, क्योंकि जड़ व्रत जी पेट को भरने, हम सभी खाते हैं पेट को भरने के लिए। आप किस भोजन करते हो, किसके लिए करते हो? पेट में खुदर पुदर होती है तभी तो करते हो, इसमें ना हो तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। पेट को भरने के लिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन सोच अलग है केवल। और वो जड़ व्रत जी पेट को ही भरने के लिए कर रहे हैं। नहीं कहा पेट भर जाए कैसे भी, अच्छा मिक्स करके डाल लें उसे और पेट में चला जाए, फिर भी नहीं कहेगा कि हम भूखे हैं, भर जाएगा फिर भी, कैसे भी पहुंच जाए। लेकिन क्या है इसमें एक समस्या, एक मार्ग है जाने वाला, उस मार्ग पर एक पापनी बैठी हुई है, वो पापनी ना जाने नहीं देती। वो कहती नहीं नहीं ये नहीं, गड़बड़ मामला, ये नहीं, वो हटाती रहती है पीछे, वो उसी को जाने देते जो उसे पसंद है। और वो पापनी है हमारी जिह्वा, ये नहीं जाने देते, नहीं ये चाहिए। परीक्षित महाराज वाली बात, सलाद नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा चाहिए, बढ़िया वाला सिस्टम। तो ये पापनी जिब्या जाने नहीं देती है। और इस देखिए वो सब सलाद मिक्स वेज होने के बाद में यहाँ अलग खा रहे हैं, मुंह में जाने के बाद एक हो रहा है, और जिब्या के उतरने के बाद गड्ढे में गया सीताराम, अब कुछ नहीं। ये पेट, वो कहते हैं ये पेट गड्ढा है, ये कहता है मुझसे कि मुझे भर दे भाई, मैं परेशान हूँ। और जब मैं इसे भर देता हूँ, जड़वर्ती कह रहे हैं, तो फिर यह मुझे परेशान नहीं करता, फिर मैं भजन में लगा रहता हूँ, बड़े आराम से भजन होता है, क्योंकि यह मुझे परेशान करता है, यह नहीं करता फिर। इसलिए मैं केवल भोजन करता हूँ पेट को भरने के लिए, और पेट को भरता हूँ भजन करने के लिए, क्योंकि भजन नहीं होता फिर पेट नहीं भरता। वो केवल मात्र भगवान के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भाइयों ने कहा खेत पर रह करके चिड़ियाओं को रखा ना केवल। अब चिड़ियां खाना खाने आ रही हैं दाना चुगने के लिए। जड़ व्रत जी देख रहे हैं चिड़िया आ गई, दाना पका हुआ खेत में। अब भाइयों ने कहा था भगा देना,
चिड़ियाओं को देखा, अरे पका हुआ दाना खा रही हैं, हटाने का प्रयास किया, आपस में चिड़ियाँ लड़ने लगी। लड़ती झगड़ती चिड़ियाओं को देखा ना तो जड़ भरत जी के मन में एकदम से आया कि उनके दिव्य रूप में भगवान का दर्शन होने लगा। और जब भगवान का दर्शन हुआ तो यह एकदम से मदमस्त हो गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं भगाऊंगा इनको, क्योंकि ये राममय है और खेत भी राममय है, मैं भी राममय हूं। और जब हम सब राममय हैं तो कोई किसी का अपराधी होना नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाए। इसी कारण से सारा खेत चिड़ियां चुग जाती हैं। ऐसा सुंदर भाव है जड़ भरत जी का। लेकिन हराए नमः हराए नमः हराए नमः का ये जाप करते रहते। और उसके बाद में देखिए यहाँ एक कथा और आ रही है। एक डाकों के सरदार ने माता काली को भेंट दे रखी थी कि एक पुत्र हमें मिल जाएगा तो एक मनुष्य चढ़ाएंगे। किसी कारण से उस लाई हुई भेंट में जो मनुष्य था वो भाग गया। और प्राण तो सभी को प्यारे हैं, हम किसी समय हमारे प्राण संकट में हो तो हम भी भागते हैं। भाग गया बेचारा, भाग गया तो सेवकों ने ढूंढने का प्रयास किया तो उससे भी बढ़िया मोटा ताजी मिल गया। जड़ भरत बैठा हुआ, उन्हें कहा उसे जाने दो भाड़ में, इसे ले चलो। और उसे पकड़ करके लेकर के जाना तो उसने यह भी नहीं कहा क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। आ गए, मोटा ताजी देखा है जड़ भरत। काली मैया बड़ी प्रसन्न होंगी, नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, भोजन बड़ा अच्छा व्यंजन कराया। और उसके बाद में लेकर के काली मैया के दरबार में पहुंच गए और पहुंच करके माता को प्रणाम किया। और देखिए साथियों, जैसे झुके सरदार ने वो तलवार निकाली, महाराज ये चला गया, फिर नहीं लाएंगे ढूंढकर, अंतिम बार इसे तो पकड़ के भेंट चढ़ाई दो। और जैसे तलवार निकाल के मारना चाहा, उसी समय माता काली प्रकट होकर के सब पापियों का बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जड़ भरत जी को विमल भक्ति का वरदान दिया उन्होंने। तुम अपने इष्ट की जिस प्रकार सेवा कर रहे हो पुत्र, वैसे ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा। और ये सब कुछ छोड़ करके ना, उन्होंने देखा बड़े संकट, बड़ी समस्या, विघ्न आता है प्रभु को पाने के में भी, भजन करने में भी। इसलिए सुमति नदी के किनारे बालका में स्थित गुफा में बैठ के भजन कर। अब ये भोजन पाने की इच्छा छोड़ो, केवल भजन करो। और देखिए जब भजन करने बैठ गए तो समस्या यहाँ भी आ गई। सिंध सौभीर देश का राजा रघुगण जा रहा है पालकी लेकर के, बैठ करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और उसका एक कहार बीमार पड़ गया। यहाँ पर ढूंढा गया तो वह कहार की जगह जड़ भरत जी को पकड़ के लगा दिया। ढूंढने लगे, अच्छा ठीक है, वो शरीर, वो कहते हैं शरीर है जो भी कुछ कर दे किसी के लिए अच्छा ही है। पहले का जमाना हुआ करता था, ऐसा बताती हैं माताएं, एक दूसरे का काम करा देती थी आपस में मिलके, एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे के कार्यों को कर देती हैं। लेकिन आज के जमाने में अपना ही काम 2 बजे तक नहीं निबट रहा, दूसरे का क्या खाक करेंगे बता। हमारी माँ बताती है किसी के यहाँ परेशानी होती तो अपना करना दूसरे का भी कराते थे। कभी वो भी हमारे यहाँ आती थी तो ऐसे कर लेती थी एक दूसरे के यहाँ। परिवार में तो करते ही करते थे। आटा बताते थे, परिवार में बड़े ज्यादा व्यक्ति होते थे, सब सम रहते थे ना, तो आटे वाली चक्की हाथ से चलानी। आज तो 1 मिनट में जाओ आटा ही आटा निकल आता, हाथ से चलाती थी। इतना आटा कैसे पीस लेती थी आप लोग? उन्होंने कहा आधी रात में आटा पीसने बैठ जाते थे और चल रही है चक्की।
आज के जमाने में तो चाकी भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह मानो सब बटन वाला सिस्टम है, दबाते रहो और काम अपने आप होता रहता है। फिर भी कह रहे हैं फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास में, तो दूसरे का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब हमारा पहले निपटे तो दूसरे का हम करें, हमारा नहीं निपट रहा है तो दूसरे का कैसे करें? नहीं। और फिर समस्या यहाँ भी तो आती है, जब अपनी सास के पैर नहीं दबा पा रहे हैं तो पड़ोसिन के पैर कैसे दबाएंगे? सत्य है। तो पहले अपनी सेवा कर लें, उसके बाद दूसरे की हो पाएगी। ये विडंबना है हमारे जीवन में आज हमारे साथ में, क्योंकि संसार में यही जीवन हुआ करता था उन माताओं का, जो चाकी चलाती थी, अब अनेक कामों को करती थी, वह भी ऐसी थी, उनका जीवन भी यही था, दिनचर्या कार सब वही था, काम लेकिन बहुत ज्यादा था। आज काम कम है, समय नहीं है। उस समय काम ज्यादा था और समय ही समय था। काम ज्यादा होने की बात, और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप लोग जान, कुछ बैठी भी हैं यहाँ ऐसी बड़ी बूढ़ियां जिन्होंने किया हो पहले के जमाने में, आज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं काम तुम्हें खा रहा है धीरे धीरे, और देखिएगा एक दिन ऐसा होगा यह काम तुम्हें बिल्कुल खा जाएगा। तुम किसी काम के लायक ही नहीं रहोगे, यह काम ऐसा होता है। इसलिए तुम्हें काम खाए उससे पहले तुम काम को खा जाओ, उस दिन बताया था ना। इसलिए काम को खा जाओ तो फिर फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी, पक्की बात है। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण के पालकी में लगा, जीवन से जो भी होना है करो भाई, लग गए। लेकिन चलना वो इसी तरह से, उछल कूद करना, हंसना, रोना, पीटना, कभी गाना। राजा को कष्ट हुआ, उन्होंने कहा भाई ऐसे क्या क्यों कर रहे हो? कारों ने कहा महाराज हम नहीं कर रहे हैं, यह नया कार कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि यह जो नया कार कर रहा है इसे समझा दो कि यह राजा की पालकी है। कारों ने कहा महाराज समझाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। राजा ने कहा तो इसका मतलब है यह जानबूझ करके पालकी हिला रहा है, और बहुत सुंदर का है, जन न पश्यति जन मांदो कामांदो नैव पश्यति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कितना सुंदर कहा है इन्होंने, न पश्यति मदो न मंतो अर्थि दोषम न पश्यति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। और ये 100 रुपए श्रीमान चौधरी मोहित के पुत्र आदित्य चौधरी और पुत्री सिमरन चौधरी, 50 रुपए श्रीमान तेजवीर पंडित जी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उन्होंने कहा कि तुम जानबूझ करके पालकी ला रहे हो भाई, मैं राजा हूं पता नहीं है तुम्हें? भरत जी ने अंदर से कहा अहम पुरो भरतो नामा राजा, तुम राजा हो, हम क्या कम है? हम भी राजा है। जानते हो तुम किसी भरत नाम के राजा को सुना है क्या? आप एक देश के राजा हो सकते हो, हम विश्व के राजा थे, सम्राट थे। लेकिन हे राजन, राजा का धर्म दंड को देना है, प्रजा को दुखी करना है, तो वह राजा कहलाने के योग्य नहीं होता। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा करना। ऐसे सुंदर युक्त बात को सुनकर के राजा उतर के आया, चरणों में बैठा, प्रणाम किया, वंदन किया। हो सकता है अवश्य ही आप विप्र के वेश में छिपने वाले कोई परमात्मा के स्वरूप अंश ही हो सकते हो।
मैं समझ नहीं पाया आपको, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप मेरा मार्गदर्शन करो। देखिएगा आज बड़े सुंदर भाव में राजा रघुगण को जड़भरत जी ने दिव्य उपदेश करना प्रारंभ किया। राजन, यह जीवन जो मिला है ना, यह भगवत कृपा के लिए मिला है। देखिए जहां से भी कहीं भी किसी ने भी उपदेश किया, एक ही बात आती है, जीवन को अगर बचाना है परमात्मा की शरण में लगाओ। इसे न सूर्यो हि विवहारमेनं तत्पामसेनं सहानमन्ति। इस मानव जीवन को पाकर के जो दिव्य शरीर मिला है ना, इसको ज्यादा सुख मत दो। तुम इसे ज्यादा काम युक्त बनाते रहे, ज्यादा सुख देते रहे, ज्यादा विषयों में पड़े रहे, तो यह तुम्हारे जीवन को खराब कर देगा, बेकार कर देगा। क्योंकि एक बात और सत्य है, जब यहां से जाओगे यह साथ नहीं जाएगा। जिसको तुमने खिलाया पिलाया है, जिसको तुमने अपना समझा, यह नहीं जाएगा, यह यहीं रहेगा। और इसका जो ऐशो आराम सुख काम वासनाएं जो तुमने इसे दी हैं, इसका परिणाम भोगना तुम्हें पड़ेगा, यह निश्चित है 100%। इसलिए जो साथ नहीं चलेगा फिर उसे सुख क्यों दें? इसलिए उतना ही खिलाओ पिलाओ इसे, जितने से गुजारा चलता रहे, ज्यादा नहीं। ज्यादा खिलाओगे पिलाओगे तो यह तुम्हें गड़बड़ करेगा, परेशान करेगा। अच्छा, हमारी मदद के लिए कोई साथ जा रहा हो तो उसे तो खिलाना पिलाना भी चाहिए। अब कोई काम है, हमें कहीं जाना है और कोई हमारे साथ जा रहा है, चलो हम करवा देंगे, तो साथ में जा रहा है तो उसे आपको खिलाना पिलाना चाहिए। ये कर्म, ये साथ ही नहीं जा रहा भाई, ये तो यहीं रह जाएगा। तो मैं जाना, इसलिए तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। इसलिए शरीर रूप की कामना और वासनाओं का त्याग करके परमात्मा का ध्यान करो कुछ, क्योंकि यह शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रहना है। जाएगा तुम्हारा सूक्ष्म रूप, जिसे यातनाएं मिलेंगी, जिसे दुख मिलेगा, जिसे परेशानी मिलेंगी, और तुम पे तड़फड़ाओगे कि जिसको सुख देने के लिए हमने ये सब कुछ किया वो तो रह गया, वो तो साथ ही नहीं गया, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसलिए ही राजन, वह केवल हो सकता है भगवान के चरणों में लगना। तो मन पर संयम करना, और यह मन हाथी के समान बलवान होता है। इसलिए जब हाथी कभी बिछड़ जाता है तो वह अकेला हाथी जंगलों को उजाड़ने लगता है, मकानों को फोड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर विशाल बल है। वो तो उसकी जो गर्दन होती है ना, वह घूम नहीं पाती है। हाथी की गर्दन घूम करके अपने आकार को देख ले तो वह कुछ भी कर सकता है, वह श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। लेकिन फिर भी बिछड़ जाता है तो जंगल पर्वत पहाड़ सबको रौंदता जाता है। ने कहा उस समय में उस हाथी को रोकने का एक ही हथियार होता है, और वह होता है अंकुश। जब उसके पैरों में मारा जाता है ना वह, तो उसके कारण वह रुकता है। वही उसकी नवज है, वही रोकने का मंत्र है उसका, केवल अन्य किसी से नहीं रुकता वह। इसी प्रकार यह मन भी हाथी के समान बलवान है। जब यह बिछड़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मन रूपी हाथी को रोकने के लिए अंकुश की आवश्यकता है, और वह अंकुश है गुरु ज्ञान रूपी मंत्र। जब तक वह जीवन में हमें अंकुश प्राप्त नहीं होगा, गुरु रूपी मंत्र का जाप नहीं करेंगे अब, तब तक से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कभी मन विचलित हो रहा है, भटक रहा है, भाग रहा है और तुम्हें परेशान करना चाह रहा है, तो एकाग्रता में जाकर के अपने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे यह शांत हो जाएगा और यह रुक जाएगा यह, और फिर तुम्हें लगेगा क्या बेकार में लगे पड़े थे। शांति जब इसे मिल जाएगी। इस प्रकार का दिव्य उपदेश दिया है। कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कमाए।
राजन, ये मन एक है, विषयों में लगा दोगे तो ये विषय युक्त हो जाएगा, भजन में लगा दोगे तो भजन युक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति है, जैसे कि वो कुम्हार छात को फिराता है, मिट्टी रखता है, फिर हाथ का इशारा करके जो बनाने का प्रयास करता है वही बनता है। इसी प्रकार कच्चे घड़े के समान इसे बनाने का प्रयास करो तो सब बनेगा। और केवल एक नाम ही सत्य है भगवान का, उसे जपो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्यैव नास्यैव गतिरन्यथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वसुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल एक ही याद